नमस्कार। आइए बात करते हैं आज एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसको लेकर के एक उत्सुकता का भाव और एक जानने की जो इच्छा होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। एक ऐसे ग्रह के बारे में जो अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो अशुभ प्रभाव देता है, क्रूर के साथ बैठे तो अपनी क्रूरता को और 3 गुना बढ़ा देता है, अलगाववादी ग्रह के साथ में बैठे तो अलगाव दे देता है, शुभ के साथ बैठे तो शुभता छोड़ देता है, अकस्मात धन लाभ देने वाले ग्रह के साथ बैठे तो अकस्मात देव योग से धन दे देता है। जी हाँ, ऐसे ग्रह के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा ड्रैगन के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। केतु फल पूरी 12 राशियों का साल 2021 का, और जो कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल पॉइंट टू पॉइंट बात सुनना ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज उनको केवल पॉइंट टू पॉइंट सुनाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रह गति है आगे आने वाले समय में आपको और हमें प्रभावित करेगी। मित्रों, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका रूप मलिन है, जो कृष्ण काजल के सदृश है। एक ऐसा ग्रह जो वृद्ध अवस्था का कारक होता है, एक ऐसा ग्रह जो हस्व आकृति का है। ये वायु तत्व प्रधान ग्रह है, इसकी वात प्रकृति है। अब ये सब बातें जो मैं बताता हूँ ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे अभी तो म्यूट कर देते हैं जब, पर एक्चुअल में इनके अपने महत्व हैं। अगर मैं आपको ये बताना शुरू करूं कि ये कृष्ण काजल के सदृश क्यों हैं, तो उसी में कम से कम मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, और आप सुनोगे नहीं। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं केवल इतना भी सुन लो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रूर संख्यक है, जब नुकसान पहुंचाता है, दुर्घटना देता है तो बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। वर्ण संकर जाति का है, ऐसा ग्रह जो गुप्त विद्या देता है, मंत्र की सिद्धि कराता है, अत्यंत कठिन कार्य कराता है, तत्वों का ज्ञान देता है, वैराग्य की भावना देता है, भिक्षा प्रवृत्ति का है, जिसको ऐसा नहीं है कि वो तो हर परिस्थिति और माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ये एक ऐसा ग्रह है, ये दुर्घटना का, शस्त्र का कारक है। इतनी सारी चीज़ें हैं मित्रों। शरीर में कुष्ठ रोग देता है, स्नायु तंत्र को डिस्टर्ब करता है, शारीरिक कष्ट भी देता है, अपघात भी कराता है, तो ग्रह कलेश भी कराता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पास में। यदि ये ग्रह किसी अच्छे ग्रह के साथ में ही बैठे तब तो फल बहुत बढ़िया, और अकेला भी बैठे तो फिर ऐसे घर में बैठे जहाँ इसको मजबूती मिलती हो, ऐसी राशि में बैठे जहाँ जाने के बाद इसका मनोबल बढ़ता हो। किसी गलत जगह पर बैठ गया तो फिर रुला भी देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो आज आपसे बात करने वाला हूँ इस ग्रह के पूरे 12 राशियों के ऊपर फल की चर्चा आज की इस वीडियो में आपके साथ में करूँगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ध्यान से बात को समझिए, और जो भी बातें मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको बताई जाएं उनको अमल में लाने का प्रयास भी करिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष की। जितने भी मेष लगन के दर्शक इस समय मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए पूरे वर्ष 2021 में केतु का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। तो पॉइंट की बात यह है कि जब केतु महाराज अष्टम भाव में होते हैं अपने उच्च की राशि में, पर कहाँ बैठ गए? अशुभ स्थान में बैठ गए। तो यहाँ पर आर्थिक और पारिवारिक उलझनों के साथ में आपका ये जो वर्ष 2021 है ओवरऑल व्यतीत होगा। परंतु अच्छी बात यह है कि आप आर्थिक और पारिवारिक उलझनों के बावजूद भी गुप्त युक्तियों से आपको धन अर्जन के जो अवसर हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको अकस्मात लाभ का जो अवसर है वो यहां पर प्राप्त होगा, परंतु धन लाभ विघ्न बाधाओं के बाद प्राप्त होने का योग बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा निचोड़ ये निकला कि कार्य बनेंगे, कार्यों की सिद्धि भी होगी, पर विघ्न आएंगे, बाधा उत्पन्न होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए
कार्य करना पड़ेगा और उसी अनुसार यहाँ पर योजना बनानी पड़ेगी। अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मिथुन। जितने भी मिथुन के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए केतु का गोचर छठे भाव में चल रहा है, और छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा और कष्ट का। ऐसी स्थिति में जब ये छठे भाव में गोचर करेंगे, उच्च के हैं पूरे वर्ष 2021 में, तो यहाँ जो इनके फल होंगे वो परिश्रमी हो जाएंगे। परिश्रम से काम, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु अच्छा क्या है यहाँ रिजल्ट? अच्छा ये कि आप अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश कर पाने में कामयाब रहेंगे। आप अपने पराक्रम से विजय प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा यदि आप अपने मामा के साथ में मिलकर के कोई कार्य करते हैं, उनसे आपको धोखा मिल सकता है। आपको गुप्त युक्तियों से, अब गुप्त युक्तियों का मतलब होता है 2 नंबर के ऐसे काम जो नहीं बताए जाते, या ऐसे काम जो टेबल के नीचे से किए जाते हैं। आप समझदार हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें पैसा आता है तो एकदम से आता है लाखों करोड़ों रुपए, और जाता भी है तो एकदम से, जिनमें हाई रिस्क होता है। इस प्रकार के काम से आपको लाभ मिलेगा, संघर्ष बढ़ेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। इसके अलावा यदि आप मिथुन लगन के हैं और आप विदेशों में रहते हैं, तो बाहर से आपको भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आपको मौका मिलेगा। और इसके अलावा आपको अपने ही देश में भ्रमण करने का जो मौका है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृष राशि की। ये लगन पर आधारित फल है, इसलिए इसको लगन के ही हिसाब से सुनिएगा, नहीं तो कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे। अगर लगन नहीं मालूम तो बेशक हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, निःशुल्क बताएंगे। या कमेंट में लिख दीजिए, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि मैं अपनी लगन जानना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा, तो हम आपको इसी में उत्तर दे देंगे कि आपकी ये लगन राशि है। वृष लगन के दर्शकों, आपके लिए केतु महाराज का जो गोचर है वो अष्टम भाव पर है। ऐसी स्थिति में इनका अष्टम भाव में होना पर हैं उच्च के, पर अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह हैं, क्रूर हैं, नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाते हैं। अष्टम भाव में ये सप्तम भाव में इनका यहाँ पर होना एक प्रकार से धन का नाश करने वाली स्थिति बनेगी। स्त्री से कष्ट मिलेगा या स्त्री को कष्ट होगा, जो खर्चों की अधिकता है वो यहाँ पर बढ़ती है। और यदि आप जीवन के आरंभिक काल में हैं, आप अभी संघर्ष स्ट्रगल के फेस में हैं, तो आपका कठोर संघर्ष के बाद इस वर्ष 2021 में आपके कार्य बनेंगे। पर मित्रों, ये बात है एक केतु ग्रह की, बाकी के ग्रहों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और बाकी के जो ग्रह हैं वो किस और इशारा कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। पर यहाँ विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन को लेकर के एक कलह की स्थिति यहाँ पर ये बना देते हैं। आर्थिक संकट का कुछ सामना करना पड़ सकता है, परंतु ओवरऑल यदि मैं स्थिति आपसे यहाँ पर कहूँ तो विशेष रूप से ये दाम्पत्य जीवन को ही प्रभावित करेंगे, और पेट से संबंधित विकार और गुप्त रोग का भय यह भी आपके जीवन में आप देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है कर्क। जितने भी कर्क के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए केतु का गोचर पंचम भाव पर रहेगा, और पंचम भाव पर जब ये रहता है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि चंचल दे देता है। ऐसे व्यक्ति में उत्सुकता ज़्यादा रहती है काम करने की। ऐसे व्यक्तियों को कुछ बाधाएं ज़रूर आती हैं क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं, पर त्रिकोण में बैठ करके अपनी अशुभता खो देते हैं, और यहाँ उच्च विद्या लाभ का जो अवसर है वो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तकनीक के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो संतान सुख है वो थोड़ा विलंब के साथ हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर यह है कि एक अच्छी चीज़ आप में यहाँ देखने को मिलेगी कि जो आपकी त्रुटियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको छुपाने में आप कामयाब भी रहेंगे। और यदि आपको कोई पेट से रिलेटेड, हार्ट से, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो समस्या थोड़ी बहुत यहाँ पर बेटर होती हुई नज़र आ रही है। बट एक ओवरऑल कंक्लूजन यदि मैं बताऊँ तो आपके लिए यहाँ पर जो केतु का गोचर है पंचम भाव में, ये कहीं ना कहीं विद्या सुख के नज़रिए से आपको एक बार की जगह 2 या 3 बार में जाकर के सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा जो यहाँ पर राशि रहेगी जिसकी बात करूँगा अब मैं, वो है सिंह। जितने भी दर्शक इस समय मुझे सिंह के सुन रहे हैं, आपके लिए चतुर्थ भाव में
जो गोचर है वो केतु का देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको धोखे मिल सकते हैं आपके ननिहाल से की तरफ से। जो परिवार का सुख होता है उसमें कुछ कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यदि अपने जन्म स्थान से किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो वो आपके लिए ज़रूर अच्छा है, यानी कि परिवर्तन तो आपके लिए शुभ है। इसके अलावा इस वर्ष 2021 में उतार चढ़ाव की जो स्थितियां हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसका एक दूसरा कारण है कि शनि छठे भाव में चल रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपका जो निज पुरुषार्थ है, आपका जो निज परिश्रम है और आपके पिता के साथ संबंध, वो थोड़े से एक खटास की तरफ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मित्रों, ऐसी सब स्थितियाँ यहाँ बनेंगी। आप कितना ही कमा लेंगे, कितना ही चीज़ें आप बहुत अच्छी प्राप्त कर लेंगे, पर कहीं ना कहीं आप स्वयं में ये महसूस करेंगे इस पूरे वर्ष 2021 में कि एक मन आपका अशांत रहेगा और एक संतुष्टता का जो भाव होता है उसकी कमी आप महसूस करेंगे। बात करता हूँ कन्या राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार कन्या के दर्शकों जो केतु का प्रभाव है वो तीसरे भाव में देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका परिश्रम बढ़ेगा इस वर्ष 2021 में। परिश्रम से, साहस से आपके काम बनेंगे, धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसके अलावा आप में परोपकार की भावना भी देखने को मिलेगी और आपका जो हृदय है वो बहुत उदारता प्रिय रहेगा, मतलब लोगों की सपोर्ट करना। आपको अपने भाई बहनों के, मित्रों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, परंतु अच्छी बात यह है कि आप बहुत बुद्धिमान किस्म के रहेंगे इस पूरे वर्ष 2021 में। भ्रमणशील रहेंगे, विदेशों से आपको लाभ प्राप्त होगा और इसके अलावा बस हृदय रोगी यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि हृदय से संबंधित जो पीड़ा है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। तो मित्रों, ये एक जो गोचर की स्थिति है यहाँ पर बनती हुई नज़र आई कन्या वालों के लिए। तो एवरेज में कन्या वालों के लिए कोई ज़्यादा अहित या नुकसान वाली जो परिस्थितियाँ हैं वो नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे वो है यहाँ पर तुला। जितने भी दर्शक इस समय तुला के मुझे सुन रहे हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि धन के घर में केतु का गोचर होगा वृश्चिक राशि में। ऐसी स्थिति में कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, पर यह है कि शनि का जो शश नाम का राजयोग बना हुआ है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, जिसके बलबूते आपका पूरा वर्ष निकलेगा और जुपिटर भी अभी 6 अप्रैल से अच्छा हो जाएगा। पर क्योंकि हम यहाँ पर फले केतु का बात कर रहे हैं तो हमें जनरल बात भी यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि धन के घर में बैठा है तो धन प्राप्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर कहते हैं ना कि एक काम स्मूथली बनना और एक काम थोड़ा कठिनाइयों के साथ में बनना, तो यहाँ पर आपके अत्यंत कठिनाइयों के पश्चात धन अर्जन करने के जो साधन है वो बनेंगे। पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, खनिज का, तेल का, गैस का, लोहे का, ऑर्गेनिक खेती का, कोई टेंडर का काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री चल रही है, उनके लिए तो अच्छा है। इसके अलावा यहाँ कुछ खासियतें भी हैं, वो ये क्या बहुत स्पष्टवादी हो जाएंगे। आप को एक निडरता का वास आप में देखने को मिलेगा, स्पष्टता के साथ बोलेंगे, बिल्कुल निष्ठुर रहेंगे, सत्यवादी किस्म के रहेंगे। कई बार ये भी हो सकता है इस वर्ष 2021 में आप महसूस करेंगे कि अपनी वाणी के ही कारण आपको जो आपके निकट के लोग हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं वैमनस्य पैदा हो सकता है, एक मनमुटाव पैदा हो सकता है। परिवार का जो सुख है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, पर उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग है, क्योंकि केतु उच्च के हैं, पर क्योंकि यहाँ पर विलंब के साथ काम कराते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ कठिनाइयों के बाद आपके कार्य बनेंगे। और इसके अलावा धन संपदा और साथ में अक्टूबर के बाद में जो कुटुंब का सहयोग है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इतनी सब जो स्थितियाँ हैं यहाँ पर बनेंगी तुला वालों के लिए। अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ और वृश्चिक की बात करता हूँ जल्दी से। आपकी राशि के अंदर रहेंगे और आपकी राशि में इनका यहाँ रहना एक प्रकार से बहुत सारे जो योग हैं वो देखने को मिलेंगे। उत्तेजित रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे, स्पष्ट वक्ता रहेंगे, चतुराई से काम निकालने में काफ़ी माहिर आप यहाँ पर देखे जाएंगे पूरे वर्ष में। व्यवहार कुशल रहेंगे, मेहनती रहेंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे उन्नति के। परिश्रम करना ज़रूर पड़ेगा, परंतु कहीं ना कहीं निर्वाह योग्य आय के साधन आपके निरंतर इस वर्ष में बनते रहेंगे। आपको साझेदारी से, पार्टनरशिप से रिलेटेड कामों में हानि का एक योग दिखाई देता है। वैवाहिक सुख जो है
उसमें कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, पर भाग्य उन्नति के लाभ मिलते रहेंगे। चेहरे पे कोई चोट या सर से रिलेटेड कोई समस्या वो भी इस वर्ष 2021 में देखने को मिल सकती है। अब मैं विषय को आगे बढ़ाता हूं और आपसे बात करता हूं धनु की। जितने भी धनु के दर्शक हैं उनके लिए 12वें भाव में केतु का गोचर हो जाएगा और इस 12वें भाव में यहाँ पर इनका जाना एक प्रकार से ये स्वास्थ्य में कुछ कमी का एक इशारा कर रहे हैं और व्यवसाय में कुछ अस्थिरता देखने को मिलेगी, पर धन लाभ पूरे वर्ष 2021 में होता रहेगा ड्यू टू शनि, वो अच्छा है। इसके अलावा ऐसे जो लोग होते हैं वो अत्यंत बुद्धिमान किस्म के होते हैं और नई नई जो योजनाएं हैं वो बनाने में आप कुशल रहेंगे, यानी कि अगर कंसल्टेंट है, योजना प्लानिंग नीति करने का अगर आपका काम है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तर्क वितर्क अच्छा रहेगा, अभिनय से लाभ मिलेगा, वकालत से, चिकित्सा से, अध्यापन से, राजनीति से, सेना से, विदेश से, ऐसी सब चीज़ों में आपके लिए जो लाभ के अवसर हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, अब इसी विषय को आगे बढ़ाता हूं और अब आपसे बात करता हूं मकर की। तो मकर वालों, आपके लिए क्या ग्रह गति बन रही है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लाभ स्थान में उच्च के केतु रहेंगे पूरे वर्ष 2021 में। ऐसी स्थिति में अब इनके पास काम आ गया लाभ को प्रभावित करने का। तो कैसा लाभ देंगे, आइए वीडियो की शुरुआत में, मतलब जैसा मैंने बताया केतु के बारे में कि अकस्मात लाभ देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ अकस्मात लाभ आपको दे सकते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। अत्यंत प्लानिंग के साथ में यदि काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपकी लगन में शनि बैठे हैं। परोपकार की भावना, पराक्रमी, विनोद प्रिय, उच्च अभिलाषी और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। उच्च विद्या में और उच्च कोटि के व्यवसाय को सेटअप करने में विघ्न बाधाएं जरूर आएंगी, पर सफलता आपको अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है सितंबर के बाद से। और साथ में जो लोग गुप्त युक्तियों से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए जबरदस्त धन अर्जन का जो योग है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आपको धर्म में, ज्योतिष में, योग में और जो गुण विषय होते हैं इन सब में भी एक रुचि जो है वो देखने को मिलेगी। तो एक प्रकार से यह जो परिवर्तन है जो हो चुका है ऑलरेडी, जिसके फल के बारे में हम बात कर रहे हैं केतु का, वो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वो रहेगी कुंभ। आपके लिए 10वें भाव पर यहां पर केतु रहेगा, मतलब अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा पूरे वर्ष 2021 में। पर ये मैं 100% कहता हूं कि आप इस साल में अच्छा पैसा कमाने जा रहे हैं, ऐसा ग्रह गोचर आपकी राशि के कहते हैं। और इसके अलावा आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आपकी बुद्धिमता वो यहाँ पर बढ़ेगी। स्वाभिमान जरूर आप में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा किसी के सामने झुक के रहना पसंद नहीं करेंगे और अपने परिश्रम से आगे बढ़ेंगे। संगीत कला में, शिल्प कला में, ऐसे विषयों में आपकी कुशलता देखने को मिलेगी यदि आप काम करते हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ में आपके संबंध बनने का एक बड़ा सुंदर यहाँ पर योग बनेगा। पैतृक सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। व्यवसाय में जैसे मैंने आपको बताया जबरदस्त लाभ है, पर संघर्ष और परेशानियों के मतलब कोई ना कोई सरकारी दाव पेच में फंसे रहेंगे। और यदि आप 35 साल की आयु को क्रॉस कर चुके हैं तो आपके लिए विशेष लाभ और विशेष उन्नति इस वर्ष 2021 में केतु के द्वारा प्राप्त होने जा रही है, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। मित्रों, अब मैं बात करता हूं इस सौर मंडल की भचक्र की अंतिम राशि जो कि मीन रहेगी। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो 9वें स्थान में रहेगा, त्रिकोण में रहेगा। और 9वें में होने के बाद यहाँ पर आपको उच्च पद प्रतिष्ठा का सुंदर योग बनेगा। धर्म परायण आप बनेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, परोपकार की भावना बढ़ेगी, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनेंगे और उच्च पदों पर बैठने का योग बनेगा। भूमि से, आवास से, सवारी से आपके जो सुख हैं वो संपन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धर्म में, योग में, दर्शन में, ज्योतिष में, मंत्र में, तंत्र में और जो तमाम ऐसी बड़ी विद्याएं हैं, रिसर्च साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए अच्छा रहेगा। देश विदेश की लंबी दूरी की यात्राएं इस वर्ष 2021 में आपकी काफ़ी होंगी। और साथ में थोड़ा सा बैक पेन, कमर से रिलेटेड बीमारी, नेक में प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और यदि आप 42 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि अभी वर्तमान में आपकी इतनी आयु है या इसके अभाव है, तो आपको विशेष भाग्य उन्नति का जो अवसर है इस वर्ष 2021 में मिलने जा रहा है। मीन लगन के दर्शकों, आप मेरी इस बात को याद रखिएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं।
कुंडली बनाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक और रोचक वीडियो लेकर के। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 9999886090 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18